इसके बाद जिस जगह कुश्ता बनाना हो उसे सही तरह से बंद कर कर सुखाया जाए और उपलों में रखा जाए। ठीक है, जिसका कुश्ता बनाना हो उसको सही तरह से पूरा खुश कर देना चाहिए या फिर उसको उपलों पे रखना चाहिए, गिले हिकमत कर लेनी चाहिए। उपलों की मिकदार नुस्खे के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। जंगली जानवर का गोबर धूप में सूख जाता है तो उसको जंगली उपले बोलते हैं, और देसी उपले होते हैं जो गाय भैंस का गोबर हाथ से बनाते हैं। जितनी मिकदार उपले की हो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें और फिर आधे उपले ऊपर आधे उपले नीचे रख के गिले हिकमत किया जाता है। जो जगह होनी चाहिए वो महफूजुल हवा होनी चाहिए, वहाँ पे कोई हवा नहीं आनी चाहिए। फिर राख ठंडी होने के बाद ही कुश्ता निकाला जाना चाहिए। कुश्ता तैयार होने के बाद उसको 2 उंगलियों के दरमियान रगड़ के उसका फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। अगर उसे पानी में डालें तो वो पानी की सतह पर तैरना चाहिए, ये पख्ता होने की अलामत होती है। एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना चाहिए और 6 महीने के बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मयारी कुश्ता की पहचान क्या होती है? मयारी कुश्ते से पहले ये देख लें कि कुश्ता की तरकीब व तैयारी कैसे होती है। हुक्मा के मुताबिक दवा के लिए उपलों के मुख्तलिफ मिकदार मुतय्यन किया है, जिसमें जिस दवा का कुचला करना हो उसके उसूल के मुताबिक उसके लिए उपले रखे जाएँ और गड्ढा बनाया जाए। और फिर आधे उपले दवा के ऊपर और आधे उपले उसके नीचे रखने चाहिए। और फिर है इसका मकाम कैसा होना चाहिए? मकाम तो है नहीं। फिर है कि मयारी कुश्ते की क्या पहचान है? खुसूसी पहचान होती है, कुछ उमूमी पहचान होती है। उमूमी पहचान यानी कि फ्रिक्शन टेस्ट उंगलियों के दरमियान रख के उसको पहले चेक करना चाहिए। ठीक है, जिसको फिंगर थंब टेस्ट बोलते हैं। दरार उसमें जो दरदरापन होता है वो महसूस नहीं होना चाहिए। ये है मयारी कुश्ती की पहचान। और वो बहुत हल्का लाइट वेट होना चाहिए। जितना पुराना कुश्ता होता है उतना ही अच्छा होता है। और ये होता है फ्लोटिंग टेस्ट, यानी कि कुश्ता तैयार होने के बाद उसको पानी के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर वो तहनशीन हो जाए इसका मतलब कुश्ता अच्छा सही नहीं है, लेकिन अगर वो उसके पानी के ऊपर तैरता है तो यानी कुश्ता सही है, पुख्ता हो चुका है। फिर उसके बाद खुली हवा में रखने पर कुश्ता जो खिल उठता है तो इसका मतलब है क्या मयारी है। स्मोकलेस टेस्ट यानी कि कोई चिंगारी नहीं देता है। फिर वॉल स्टिक टेस्ट होता है, दीवार पर फेंक के। TEM और SEM होता है, यह भी देख लेंगे। लॉस ऑफ मेटल लक्ष्य यानी कि उसमें कोई भी सनलाइट अगर पड़े तो उसमें कोई भी मेटालिक लक्ष्य ना, एकदम वो मैट होना चाहिए। TEM देखेंगे तो TEM क्या है? TEM है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ऑब्जर्व अ वेरी स्मॉल स्पेसिमेन। बहुत स्मॉल स्पेसिमेन चेक किए जाते हैं इससे। इस टेक्निक यूज टू ऑब्जर्व फीचर ऑफ वेरी स्मॉल स्पेसिमेन एंड ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। और स्ट्रक्चर भी पता करता है और मॉर्फोलॉजी पता करता है। ये कुश्ता इससे पहचाना जाता है। TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: इलेक्ट्रॉन गन, इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम एंड इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक गन। फिर एक एनोड लगा होता है, फिर एक शीट के बाद एक स्पेसिमेन यहाँ पर रखा जाता है, फिर एक शीट होती है, फिर एक शीट होती है, फिर स्क्रीन लगी होती है। फिर होता है एक SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू स्टडी द सरफेस ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के ऊपर सॉलिड की सरफेस पढ़ने के लिए ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जाती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके पार्ट्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, स्कैनिंग ऑयल, डिटेक्टर, डिस्प्ले, पावर सप्लाई एंड वैक्यूम। उसके बाद अभी मफल फर्नेस देखेंगे। उसके बाद है खुसूसी कुश्ते की पहचान क्या है। अगर कुश्ता तिला है तो ये अर्क लीबू में सुर्ख रंग का हो जाएगा। कुश्ता तिला गोल्ड का तो ये सुर्ख लीबू के साथ सुर्ख हो जाएगा। कुश्ता नकरा है तो ये लौंग के साथ स्याह रंग का हो जाएगा। कुश्ता अबरक है तो ये बर्ग मदार के साथ चमकने लगेगा। बर्ग मदार के साथ ये चमकने लगेगा। अबरक अगर है तो बर्ग मदार के साथ चमकने लगेगा। कुश्ता फौलाद है तो वो पानी के ऊपर तैरेगा और अगर उसको आग में डालेंगे तो कोई भी धुआं नहीं उठेगा। तो ये हो गया इसका स्मोकलेस टेस्ट हो जाता है। आयरन में कोई भी धुआं नहीं उठेगा और पानी के ऊपर ये तैरेगा। कुश्ता तांबा है तो वो दही के साथ हरे सब्ज रंग का हो जाएगा। दही के साथ सब्ज रंग का कुश्ता तांबा हो जाएगा। कुश्ता हड़ताल अगर है तो वो मुंजमद खून पर डालने पर खून को पिघला देगा। मुंजमद खून पर डालने पर हड़ताल खून को पिघला देता है। अगर कुश्ता बैजा मुर्गी है तो उसमें उसको जलाने पर कोई स्मेल नहीं होगी। कुश्ता फिटकरी में कोई रतूबत खारिज नहीं होगी जलाने पे। कुश्ता जसत है तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। कुश्ता सीसा है तो वो
आग देने पर सुर्ख रंग का हो जाएगा। कुश्ताए शूरा कलमी है तो उसमें आग में डालने में कोई चिंगारी नहीं निकलेगी, और कुश्ताए कुरतुल अय्यल है तो जलाने पर कोई भी स्मेल नहीं निकलेगी। फिर रहता है ऐसा नुस्खा जिसकी मदद से कुश्ता अपनी असल हालत पर लाया जाता है। इसके दो नुस्खे होते हैं। पहला नुस्खा होता है कि गोल कोकल गोगल खरदल और कंद सफ़ेद का सफ़ूफ बनाकर उसमें शहद खालिस ऐड करेंगे, फिर कुश्ता के साथ इसको मिलाकर आँच डालेंगे तो इससे कुश्ता अपनी असल हालत पे आ जाएगा। दूसरा है कि घी सुहागा और शहद तीनों को मिक्स करेंगे कुश्ते के साथ और फिर उसको आँच पर रखेंगे। फिर एक होता है इसमें क्रूडेबल या पोता बोलते हैं इसको। पोता क्या होता है, ये चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और पुरानी रुई और पुराना टाट और पानी से मिलाकर एक कटोरी बना ली जाती है और फिर उसको आग में सुखा दिया जाता है, तो उसी को हम लोग पोता बोलते हैं। पोता क्या होता है, चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, पुरानी रुई, पुराना हड़ताल और पानी मिला दिया जाता है और उसको आग पर सुखा दिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक चीज़ एक पेस्ट की कोटिंग भी की जाती है। वो क्या क्या है, चिकनी मिट्टी, नमक शूरा, जौ की भूसी और आदमी के सर का बाल, इसका पेस्ट बना लिया जाता है और कटोरी के ऊपर कई बार उसके ऊपर कटोरी के ऊपर कोट लगा दिया जाता है और उसको आग पर पका लिया जाता है। क्या क्या, चिकनी मिट्टी, नमक शूरा, जौ की भूसी और आदमी का बाल। फिर है कि ल्यूक या गिले हिकमत क्या होता है, गिले हिकमत चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और पुरानी रुई का लेप बना लिया जाता है। गिले हिकमत में पुरानी रुई का लेप बना लिया जाता है, उस पर कुश्ता बनाए। कपड़ूती क्या होती है, मुल्तानी मिट्टी और कपड़ा को कपड़ूती बोलते हैं। पुत या पिट होती है, ये क्या होता है, ये एक हिंदी का लफ्ज़ है। पुत दरअसल तीन मानों में इस्तेमाल किया जाता है, घरल करना, इत्तिफा या बचाव देना या दर्जा हरारत। तो ये पुत होता है। पुत के बहुत सारे टाइप होते हैं। पुत के 3 मतलब होते हैं, या तो घरल करना, या तो बचाव देना, या तो दर्ज हरारत। पुत क्या होता है, सबसे पहले होता है 12 पुत। 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा होता है। 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा होता है, बीच में इसमें कुछ रखा जाता है, नीचे से दर्ज हरारत दी जाती है। फिर होता है बालूपुत। बालूपुत में एक देग रखी जाती है, उसके अंदर रेत भर दी जाती है, बीच में तवा और कुश्ता रख दिया जाता है और उसके चारों तरफ उपले रख दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं बालूपुत। फिर होता है बजरपत यानी 3 हाथ लंबा, 3 हाथ चौड़ा और 3 हाथ गहरा होता है। फिर ये बजरपत होता है 3 हाथ लंबा। इसमें क्या होता है, 1 लेयर बकरी की मेंगनी, फिर 1 लेयर उपले, फिर लकड़ी, बीच में कुश्ता और फिर उपले, फिर मेंगनियाँ, ठीक है। इसको 3 दिन तक रखा जाता है, 20 पहर तक यानी 3 दिन तक इसको रखा जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर होता है भांड में क्या होता है, चावल की भूसी भरी जाती है, उसके नीचे से हरारत दी जाती है, भांड। फिर होता है समपुट 2 मिट्टी के प्याले ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके रख दिए जाते हैं और बीच में उस पर कुश्ता रख दिया जाता है। फिर होता है पोधरपट, ये सेम समपत की तरह होता है, लेकिन उसके साइड में गड्ढा करके उसमें उपले भर दिए जाते हैं। फिर होता है बिस्तलपत क्या होता है, बिस्तलपत इस तरह का होता है कुछ। फिर क्योटपत होता है, लुकपत होता है, कंभपट में एक कंपत में क्या होता है, यहाँ पे एक मतलब बड़ा सा गढ़ा होता है, उसके बीच में कुश्ता रखा जाता है, उसमें ठंडे कोयले रखे जाते हैं और सुराख कर दिए जाते हैं और थोड़े से सुलगते हुए कोयले भी रख दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं कंभलपत, उसको बोलते हैं कंभलपत, इस तरह का। फिर होता है कंजपत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये 1.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा और 1.5 हाथ गहरा होता है, इसमें उपले रखे जाते हैं और ऊपर से इसमें आँच दी जाती है, ठीक है। फिर होता है गोबरपत, इसमें गोबर का चूल्हा बना के उसमें किया जाता है। फिर होता है लाविकपत, इस तरह का होता है, ऊपर से पूरा भर दिया जाता है। फिर मर्द भांडपट
मर्द बांध पट, ये इस तरह के होता है, मिट्टी का प्याला वगैरह होता है। इसके बाद होता है महाबहर पट, महाबहर पट, इसमें 500 किलोग्राम उपले रखे होते हैं, बीच में इसको रखा जाता है। फिर होता है महापुट, ये एक गज का गड्ढा होता है, जिसको हम लोग महापट बोलते हैं।